नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। गोरखपुर से चुनाव लड़ाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भाजपा, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के डीएनए में फिर उभरेगी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने, बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए और यही समय है कि वो अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है, क्योंकि इससे दोनों का वोट बैंक मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रदेश की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प देने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा और हमें उससे बचना है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आए हुए हैं और वो सरकारी मेहमान हैं। जनता को उन मेहमानों से बचना चाहिए। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है, चल रहे हैं, उनसे बचना है। बता दें कि राकेश टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने बयान दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के पास बताने के लिए विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए वो यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल में डालने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ऐसे में वहां बिना बुलाए जाकर आलिंगन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में जांच के लिए बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि बीजेपी के नेता नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो रुक नहीं पाए और उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। बीजेपी गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच जहर घोलने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल, काशी धाम का उद्घाटन करके देख रेख
का जिम्मा अंग्रेजों को क्यों दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के डीएनए में फिर उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी, कृषि कानूनों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी अपनी बात रखी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर कांग्रेस के पास क्या कोई काट है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 से 2014 तक एक बेहतरीन सरकार दी। वो केजरीवाल जी हों, अन्ना जी हों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस की बैंकिंग हो, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक बकायदा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने। बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बनारस की शिवपुर सीट पर मुकाबला और रोचक हो सकता है और यहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर सकते हैं। तो अभी यहां से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष से शिवपुर में चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदल सकता है शराबबंदी कानून, सरकार कर रही है इसको लेकर विचार। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है और इस कानून को लेकर सरकार चौतरफा घिरी हुई है और माना जा रहा है कि अदालतों पर बढ़ रहा दबाव कम करने को लेकर ऐसी कवायद की जा सकती है। आपको बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद और प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग अब कानून में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत माना जा रहा है कि कानून में कुछ ढील दिया जाए। जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने भी बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन लंबे समय से विचाराधीन थे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने वाली बात का संशोधन अधिनियम में 2018 में ही हो गया था, जिसमें अधिकार न्यायपालिका को दिया गया था। लेकिन अब जो बदलाव होने का प्रस्ताव है उसमें यह अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दे दिए जाने का प्रस्ताव है और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। उस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विरोधी बोर्ड की हो गई हैं तस्वीरें वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी के बरनाहाल थाना क्षेत्र के गांव सलूक नगर और टकहिया में भाजपा नेता के प्रवेश न करने को लेकर धमकी भरे बोर्ड लगे हुए हैं और इस तरह का एक मैसेज तस्वीरों के साथ सोमवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब इसकी जानकारी एसपी अशोक कुमार राय को हुई तो तुरंत ही पुलिस की टीमों को मौके पर जाकर स्थिति पता करने के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस की टीमें रात भर आसपास के गांव में भी जानकारी जुटाने के लिए भ्रमण करती रहीं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ऐसे कोई भी बोर्ड गांव में लगा नहीं मिला है और किसी ने फोटो एडिट कर परेशान करने का काम किया है। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी अशोक कुमार राय ने बताया कि किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह की हरकत की गई है और थाना पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने दिए कई झटके, विधायक समेत 2 नेताओं ने बदल ली अपनी पार्टी। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 2 और झटके दिए हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक समेत 2 नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों ही नेताओं को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी में स्वागत किया है। फतेहाबाद से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इनाम के तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल होते ही आगरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि बीजेपी में निरंतर जारी है निषाद समाज का तिरस्कार, जिसके चलते वंचित वर्ग के नेता लगातार भाजपा छोड़ रहे हैं। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया आगरा का जिला अध्यक्ष।
पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है जिसमें कहा गया है कि पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई 22 में बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका बजेगा डंका? बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार, चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने कड़ाके की सर्दी में चुनावी चादर ओढ़ रखी है। यूपी में रैलियों और रोड शो पर रोक लगी हुई है, लेकिन प्रचार पूरे जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां यूपी में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। आपको बता दें कि लोगों का मन लगातार टटोलने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा रीजन है जो किसी को भी किंग बनाने की ताकत रखता है और इस रीजन में कुल 136 सीटें हैं जिन पर चुनावी जंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन में अलग अलग सर्वे में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं और किसी सर्वे में बीजेपी आगे नजर आ रही है तो किसी सर्वे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी मूड कभी भी बदल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सी वोटर के सर्वे के आंकड़े की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 75 सीट तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को तो 50 सीटें जीतना भी यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है भाजपा का ग्राफ भी गिरता चला जा रहा है। तो दोस्तों वेस्टर्न यूपी में भाजपा को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कैसे पता चला कि चुनाव डिजिटल होगा? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी हुई है कि पंजाब में जिस तरह से खाली कुर्सियां थी, भाजपा अगर रैली करती तो भीड़ भी नहीं होती, इसीलिए भाजपा ने जानबूझकर पाबंदी लगवाई है। भाजपा की 4 पहिए की गाड़ी भोपू लगाकर घूम रही है, एलईडी लगा हुआ है। क्या ऐसी गाड़ियां 10 दिनों में तैयार हो जाती हैं? उन्हें कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से पहले कैसे भाजपा नेताओं के घर में डिजिटल वॉर रूम तैयार था? और इस संबंध में चुनाव आयोग को अखिलेश यादव शिकायत करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है। उस पर रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का भी नाम है शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कन्हैया कुमार समेत कुल 30 नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। यूपी चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है और अब 10 तारीख को वोटिंग होनी है पहले चरण की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना के नए मामले में एक हफ्ते के भीतर 150% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत में कोरोना के मामले में सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई है। WHO के अनुसार पिछले एक सप्ताह में भारत में कोरोना के मामलों में 150% की वृद्धि देखी गई है। WHO ने बताया कि को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना के 15,94,160 नए मामले सामने आए, जबकि उससे पहले हफ्ते में कोरोना के 6,38,872 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सोमवार को भारत में कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन से 8.2% कम थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की राजनीति से आ रही है। स्पेशल स्टेटस के बहाने करीब आ रहे हैं आरजेडी और जेडीयू। बीजेपी से रिश्ता टूटा तो आएगा जबरदस्त सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम छेड़ दी है और इसके लिए वो लगातार
ट्वीट भी कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की फिर से वकालत करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि वो इस मांग को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे और इस मांग को लेकर जेडीयू की बीजेपी से तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं आरजेडी नेता ने ललन सिंह के मांग का समर्थन कर दिया है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही नूरा कुश्ती के बीच आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये पुरानी मांग है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। जिस तरह से पिछले दिनों नीति आयोग ने बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल खड़ा किया था, इससे साफ पता चलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। सिद्दीकी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बिहार का भारी नुकसान हो रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम सबको एक साथ केंद्र सरकार से ये मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों, बिहार में फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति गरमा गई है और अब फिर से आरजेडी और जेडीयू करीब आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र की सियासत से निकल के आ रही है। भाजपा के साथ 25 साल बर्बाद कर दिए। उद्धव ठाकरे के बयान पर भड़की, बोले कि देश भर में चुनाव लड़ते तो पीएम शिवसेना का होता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के रविवार को दिए गए इस बयान कि भाजपा के साथ गठबंधन में हमारी पार्टी ने 25 साल बर्बाद किए हैं, इस पर बहस छिड़ गई है। दोनों दलों के नेताओं ने इस बयान को आधार बनाकर एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र में बीजेपी को नीचे से ऊपर तक ले गए और यदि हमने बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में चुनाव लड़ा हो तो प्रधानमंत्री शिवसेना का होता। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीएमसी में तब से हमारे पार्षद हैं जब शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने रविवार को शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा का हिंदुत्व सत्ता के लिए है और शिवसेना ने भाजपा को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और हमने भाजपा से गठबंधन कर 25 साल बर्बाद किए हैं। और इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर बाल ठाकरे के भाषणों और लेखों को याद किया और कहा कि बाल ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। दोस्तों, बड़ी खबर की तरफ, अगर उत्तराखंड में आई कांग्रेस की सरकार तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत नहीं होगी 500 रुपए के पार, भूपेश बघेल ने दी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार खामोश है। राज्य में बेरोजगारी का इंडेक्स राष्ट्रीय बेरोजगारी से ज्यादा है और यहां जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन बदले में 3 मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई मिली और अब उत्तराखंड की जनता भाजपा की असलियत जान चुकी है। सोमवार को बघेल ने देहरादून में कांग्रेस कमेटी की कैंपेन थीम और कैंपेन सॉन्ग और इसी के साथ उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम काम का विमोचन किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का तंज, हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी सरकार के हैं मेहमान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी प्रवास पर सरकार के मेहमान हैं। 2.5 महीने तक भाजपा सरकार इन्हीं पर बात करेगी। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है। आधे दाम पर किसानों ने फसल बेची है। इसके बाद किसानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट देना है। रविवार को हाथरस रोड स्थित जेके फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे वो, और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, जनता को उनके प्रवचन से बचना है और 31 जनवरी को किसान का विरोध प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी फुल फॉर्म में है उत्तर प्रदेश में और लगातार भाजपा के खिलाफ एक तरीके से कैंपेन भी कर रहे हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाई भ्रष्टाचार और भेदभाव
फिर योगी सरकार पर बरसी मायावती, कहा मजहब भी है असुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक निष्क्रिय दिखी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन योगी सरकार पर वो बरसी हैं और मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जान माल के साथ मजहब असुरक्षित है। बीएसपी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार उनके कामकाज का श्रेय ले रही है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जानमाल, मजहब भी की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों में कुंठा पैदा कर रही है तथा समाज व प्रदेश पिछड़ा रहा है। तो दोस्तों, यह अति दुखद है, ऐसा ट्वीट किया है मायावती ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने क्या नियम और समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत। जी हाँ दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने से मतदान शुरू हो रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी की इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित शाह और उनके समर्थकों ने कैराना में शनिवार को घर घर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटते और जनसंपर्क करते हुए कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन किया है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति तो दे रखी है, लेकिन उस दिन तक सिर्फ 5 लोगों की टोली को इसके लिए अनुमति दी गई थी और शनिवार शाम को आयोग ने इसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी, जबकि शामली के कैराना कस्बे की तंग गलियों में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान 10 से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र में बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ शीघ्र, सख्त और समुचित कार्रवाई करने की मांग उठ। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।